हेलो व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सन टैरो नंबर 505 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जय माँ काली दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आज आपको माँ काली आपको क्या बताना चाहती हैं, माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ठीक है, सबसे पहले मुझे एक मैसेज मिल रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वैंड से कि कोई को पब्लिक रिकग्निशन मिलने वाला है। ठीक है, हाँ, कोई को पब्लिक रिकग्निशन नहीं मिलने वाला है और किसी के पास ट्रू लव चल के आ रहा है। कोई ऐसा पर्सन जो आपसे बहुत ट्रू लव करता है ना, वो आपके पास आ रहा है, ऑन द वे है। ठीक है, वो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाला है और अपने प्यार के बारे में आपको बताने वाला है कि आपको ट्रू लव करते हैं। ठीक है, उनके आने से आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी, खुशियों के रास्ते खुल जाएंगे और बहुत सारी सेलिब्रेशंस आएंगे, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, एंजॉयमेंट आने वाला है, लाइफ चेंज हो जाएगी, है ना। ओके, और जो भी पब्लिक रिकॉग्निशन वाला है उनके लिए भी आगे सेलिब्रेशन आ रहा है। ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसको ग्रैब करने से उनको पब्लिक रिकॉग्निशन मिलने वाला है और सेलिब्रेशंस उनकी लाइफ में आ रहे हैं। और आगे सेलिब्रेशन का कारण भी एक यह भी बन सकता है कि पब्लिक रिकॉग्निशन या ट्रू लव जो भी है आ रहा है, वो एक उनकी आगे लाइफ में जो नियर फ्यूचर में सेलिब्रेशन आ रहा है उसका कारण भी है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए पब्लिक रिकॉग्निशन आ रहा है और कुछ लोगों के लिए ट्रू लव उनकी तरफ आ रहा है। ये एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए। ठीक है, ये दोनों अपॉर्चुनिटी आप लोगों को ध्यान रखनी है, जिससे जो भी एनर्जी रेजोनेट होती है वो आप ले लीजिए, बाकी के मैसेजेस दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, ये रीडिंग टाइमलेस से जनरल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ठीक है, कोई भी मैसेज फोर्सफुली अपने ऊपर अप्लाई मत कीजिएगा। कुछ लोगों के लिए इन नियर फ्यूचर की ये एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से है। ये एनर्जी हेल्थ से तो कम लेकिन पेंटिकल से ज़्यादा है। उनको फाइनेंस में लॉस होने वाला है। यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी मुझे मिल रही है कि जैसे प्रॉपर्टी पे सबका हक होता है, सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए ना, तो किसी का हक कोई मार रहा है। किसी का हक, किसी ने पहले ही प्रॉपर्टी में सब कुछ सेट कर रखा है और कोई ऐसी मतलब जैसे जॉइंट फैमिलीज़ होती है ना, उनमें से सबका हिस्सा बराबर बराबर होता है। तो किसी एक व्यक्ति ने या बाकी लोग, बाकी जो जॉइंट फैमिलीज़ में जो और फैमिलीज़ हैं वो तो एक तरफ है, एक फैमिली एक तरफ है। बाकी जो ग्रुप में जो बाकी फैमिलीज़ हैं उन सब ने प्लान करके जैसे प्रॉपर्टी में अपने सबका हिस्सा करा लिया, लेकिन उस फैमिली का हिस्सा नहीं किया। ऐसा कोई झटका इनको ये सच उनके सामने आने वाला है। ये सामने आने वाला है और इससे उनको बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है उस फैमिली को जिसके साथ ये गलत हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये डिवाइन की निगाह में है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन को सब पता है, डिवाइन आपके साथ है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ होने वाली है। ये कोई कर्मा भी है जो रिलीज़ हो रहा है। ये एक ऐसी साइकिल है जिसमें आप लोगों को आइडिया तो था ही कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन आप लोगों को आप लोग चाहते भी थे कि यहाँ से आप लोग फ्री हो जाएं। तो यस, ये चीज़ जब हो गई तो इससे आप लोग एकदम फ्री हो जाएंगे। आप लोग इस जानते थे, आप लोगों को अंदेशा था कि ये चीज़ है कुछ ऐसी, और इन सब चीज़ों से आप फ्री होने चाहते थे, तो आप फ्री होने वाले हैं। ठीक है, चूँकि आप देख रहे हैं ना इसमें इन लोगों की हालत क्या हो गई, अधमरी सी है ना। और ये स्पिरिचुअली भी इतने ग्रोथ नहीं है जो परमात्मा से इतने अच्छे से कनेक्ट हो, लेकिन हाँ प्योर हैं तो परमात्मा उनके साथ हैं। उनके कर्मास हैं, कुछ पास्ट के कर्मास हैं, पास्ट लाइफ के, जिससे उनके कर्मा शुद्ध हैं तो परमात्मा उनके साथ हैं। इस लाइफ में भी ये प्योर नहीं है। तो अब इसके परमात्मा साथ हैं तो आगे इनको थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। तुरंत तो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ कुछ दिन लेकिन हाँ जल्द ही जैसे ये सिचुएशन अकर होगी वैसे ही कुछ नियर फ्यूचर में ही, है ना, आगे की एनर्जी में बताऊंगी। लेकिन जब तक नहीं कुछ इंतज़ाम हो रहा है पैसों का या कुछ नहीं हो रहा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बनी है ये वाली ऐसे झटके मिलने के बाद, तब तक आपको ये स्ट्रगल करना पड़ेगा 10 ऑफ वैंड्स से। ठीक है, एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ वैंड्स, ये मैसेजेस मुझे कल से बहुत स्ट्रांगली मिल रहे थे। ठीक है, और आज जब मैंने रीडिंग करी तो ये दोनों कार्ड्स अपने आप ही आ गए। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है किसी की, तो ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये नियर फ्यूचर में ही ये हैपन होने वाला है। ठीक है, 10 ऑफ वैंड्स, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा लेकिन आप हार नहीं मानेंगे। आपकी हालत तो ऐसी हो जाएगी कि एकदम रोड पर आ गए कि ऐसे ही कुछ होने ही वाला है। ठीक है, ये ट्रुथ है।
तो ऐसा ही कुछ होने वाला है, लेकिन आप हार नहीं मानेंगे। आप भगवान पर विश्वास रख के, भगवान का साथ थाम के, हाथ थाम के आप आगे बढ़ेंगे, उस प्रोसेस से गो थ्रू भी करेंगे। जैसे मैंने कि आप भगवान का हाथ थाम के आप निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, है ना। विश्वास रख के, हिम्मत रख के आप उस फेज से बाहर निकलेंगे। तो मैंने 0505 देखा है टाइमिंग में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कन्फर्मेशन है। और यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स से आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। मतलब आप फिर से आप अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस है आप उनसे फाइट करेंगे, आप रुकेंगे नहीं, आप हार मानने वालों में से है ही नहीं। और फिर परमात्मा आपके साथ है, ठीक है। तो आपको ये फ़ाइट करनी है, लड़नी है, क्योंकि उस फाइट के बाद जब आप वो फाइट करेंगे ना, उसके बाद आपको यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स मिल रहा है, ठीक है। आपके पास भर भर के पैसा आ रहा है। और हमें पता है जब हमारे पास कोई चीज़ आती है ना, तो उससे पहले हमसे वो चीज़ छीन ली जाती है। अगर हमारे पास खुशियाँ आने वाली होती है तो हमसे खुशियाँ छीन ली जाती हैं, क्योंकि जो खुशियाँ पहले हमारे पास होती हैं वो कार्मिक्स की दी हुई होती है, वो खुशियाँ नहीं होती हैं, वो कर्मा होता है। जब कर्मा रिलीज़ होता है तभी कोई हमारे गुड कर्मा का फल हमको मिलता है, ठीक है। तो जब हम ये इंस्टॉल कर लेंगे, इस फेज से गो थ्रू कर जाएंगे दोनों फेसेस से, तब हमको 10 ऑफ पेंटिकल्स मिल जाएगा। तो हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स पाने के लिए पहले 10 ऑफ वैंड्स से गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स से हम गो थ्रू करेंगे, फाइट करेंगे, चैलेंजेस से ओवरकम करेंगे, हार नहीं मानना है। 10 ऑफ पेंटिकल्स में हमें लग्जरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, अबंडेंस मिलेगी, हमें खुशियाँ मिलेंगी, अच्छे लोग मिलेंगे, पॉजिटिव लोग जो हमारी एनर्जी को सर्व करते हैं, जो हमारे लिए ट्रू है, जो हमारी खुशियाँ सच में चाहते हैं, ठीक है। जो हमसे दिल से, आत्मा से कनेक्टेड होंगे, जो हमारे लिए गलत होंगे वो पहले ही रिलीज़ हो जाएंगे कर्मा के साथ ही, ठीक है। द हैंग्ड मैन से यहाँ पे मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, यानी किसी भी अगर आप डाउट में थे या आपको ऐसा लगा था कि खुशियाँ आपकी लाइफ में लिखी नहीं है, आपको मिल नहीं रही हैं या क्यों नहीं मिल रही हैं, तो डोंट वरी, आने वाले समय में आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं। और आप किसी भी डाउट में थे या किसी भी चीज़ में थे, आप उससे ऑलरेडी निकल चुके। जब आप निकल जाएंगे ना, तभी ये खुशियाँ आपके लाइफ में आएंगी। द हैंगमैन रिवर्स आया है, द हैंगमैन रिवर्स आया है, यानी आपको कुछ क्लैरिटी मिली है या फिर मिलने वाली है। मिलने मतलब करंट टाइम फ्रेम में जब भी आप रीडिंग देखेंगे तब आपको ये इसके जो भी डाउट है जिस भी चीज़ को लेकर, वो क्लियर होने वाला है, क्लैरिटी मिलने वाली है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने 717 देखा है उस टाइम पे, तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्या चीज़ें आपको बताई जाएंगी, क्लैरिटी आपको दी जाएगी। और जैसे ही आप वो क्लैरिटी आपको मिलेगी, आप 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले जाएंगे। वो क्लैरिटी ही ऐसी है कि आप पूरे डाउट से एकदम फ्री हो जाएंगे चुटकियों में, ठीक है। और वो क्लैरिटी ऐसी है कि जब आप फ्री होंगे उससे, तो आप इतने खुश होंगे, इतने खुश होंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा, ओह माय गॉड, कुछ तो ऐसा टॉपिक में आप जगल कर रहे हैं, हैंग की पोजीशन में है, लेकिन आप उससे फ्री हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ करंट टाइम फ्रेम में आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, करंट टाइम लाइन में, और आप इस चीज़ से फ्री हो जाएंगे। और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आप इंजॉय करेंगे जैसे ही आपको ये क्लैरिटी मिलेगी। कुछ तो क्लैरिटी में ऐसा है कि आपको 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप टैप इन कर जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स और ऊपर 6 ऑफ वैंड्स है, ठीक है। जैसे मैंने कहा पब्लिक रिकॉग्निशन और ट्रू लव, तो यस, पब्लिक रिकॉग्निशन आपको कोई पेंटिकल्स की अपॉर्चुनिटी आ रही है, उससे आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने कहा 10 ऑफ वैंड्स के बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स आएगा, और 10 ऑफ पेंटिकल्स से ही आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिलने वाला है, ऑलरेडी मैंने कहा है, ठीक है। तो आपको विक्ट्री भी मिलने वाली है, ठीक है। अगर आप कोई किसी फाइट में थे, है ना, आप वॉरियर तो है ही हैं, यहाँ पर वॉरियर की एनर्जी है। तो आप किसी भी चीज़ में थे या कोई अगर आपने कोई कंपटीशन दिया है या कोई आप फाइट कर रहे थे एनर्जी से, तो फिर आप उसमें विक्ट्री पाने वाले हैं, आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। अगर आपने IAS का या कोई कंपटीशन दिया है तो आप उसमें यस आ रहा है कि आप सक्सेस हो जाएंगे उसमें, ठीक है, विक्ट्री मिलेगी। आप नेक्स्ट यहाँ पे आपकी जो मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है कि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है आपका प्रॉपर्टी वाला या जो भी पैसे को लेकर ही आ रहा है, प्रॉपर्टी वाला मैटर ही यहाँ पे एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो ये काम थर्ड पार्टी यानी मैंने कहा कि जॉइंट फैमिली ने मिलकर ये किया है, लेकिन इसमें इन्होंने स्पेल वगैरह को भी इन्वॉल्व किया है, कुछ ऐसे सामदान दंड भेद इन्होंने यूज़ किया है इस कार्य को पूर्ण करने के लिए, ठीक है। और ये लोग आपको घर से बाहर भी करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसी भी कुछ एनर्जी है। तो आप देख रहे हैं कैसे ग्रुपिंग कर रहे हैं, कैसी बातें हो रही हैं। 3 फैमिलीज हो सकती हैं, ठीक है, या 3 फैमिली के कोई मुखिया, हर फैमिली का एक
होता है ना, एक डोमिनेंट होता है ना, कंट्रोलिंग होता है, तो हो सकता है उन तीनों ने प्लानिंग की हो। ये 2 फीमेल्स 1 मेल भी हो सकते हैं, या 2 मेल्स 1 फीमेल। यहाँ पे 2 फीमेल्स 1 मेल ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और 2 फीमेल्स अगर, तो हो सकता है कि चूँकि मल्टीपल्स में भी अगर फीमेल्स ज़्यादा हैं, तो फीमेल्स की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी स्पेल वगैरह का भी यूज़ किया गया है, ठीक है, अब ऐसा करने के लिए। और इसके अलावा 10 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है, उसमें आपको फाइट तो करना है। आप 5 ऑफ पेंटिकल्स से निकल के 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में जाएंगे, लेकिन एक चीज़ आपसे कही जा रही है, आप स्ट्रगल कीजिएगा, लेकिन ये मत सोचिएगा कि आपके साथ क्या हुआ है, क्योंकि हम आगे तभी नहीं बढ़ पाते हैं, तभी हम आगे फाइट नहीं कर पाते हैं जब हम पास्ट को याद करते हैं या पास्ट को सोचते रहते हैं, ठीक है। तो पास्ट को पास में ही रहने दीजिएगा, जो हो या सो हो गया, रात हुई बात गई, ऐसा करके आप उसको छोड़ दीजिएगा। और आगे जो भी चैलेंजेस आप फाइट करेंगे, क्योंकि आप हिम्मत तो नहीं हारेंगे और आप फाइट करेंगे भी, ठीक है, तो आप फाइट कीजिएगा, लेकिन पास्ट को याद मत कीजिएगा, क्योंकि फिर फाइट को आप अच्छे से लड़ नहीं पाएंगे, है ना। उसमें जो विक्ट्री आपको मिलने वाली है, क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स के बाद आपको विक्ट्री मिलने वाली है 10 ऑफ पेंटिकल्स से, ठीक है। देखिए, लग्जरी है, खुशियाँ हैं, प्यार है, सब कुछ है, अच्छे लोग हैं, सब कुछ है, जो आपको समझते हैं वो लोग हैं, है ना। 11-19 डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है, तो मैंने 11-19 देखा, और अभी 101 भी देखा था मैंने, जब आपसे कहा कि अच्छे से फाइट कीजिएगा, वरना फाइट आप लड़ नहीं पाएंगे, आपको विक्ट्री मिलने वाली, तो इसलिए आपको वो फाइट पे अपने ध्यान देना है, ठीक है। जो भी आप वॉरियर एनर्जी है, तो आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम करने पे ध्यान दीजिएगा, है ना। और पास्ट में जो भी आपको फाइनेंशियल धोखा मिला, उससे आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं सोचना है। 11:44 मैंने देखा है कन्फर्मेशन। अब नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ, यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है आपको 33 एंजल नंबर दिख रहा है, हो सकता है आपको 444 दिख रहा है, 333 दिख रहा है, 555 दिख रहा है, 555 दिख रहा है, तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करंट एनर्जी में ही चल रहा है, करंट टाइम फ्रेम में, उसी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, चेंजेस आ रहे हैं। और यहाँ पे एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 ऑफ सोर्ड्स से आपको किसी से सावधान किया जा रहा है, आप सावधान रहिए, कोई है ऐसा जो आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है और इंटेंशन सेट करके बैठा हुआ है, वो किसी भी समय आपको बार बार हार्म कर सकता है, ठीक है। तो आपको अलर्ट रहना है, आपको अवेयर रहना है कि कौन है ऐसा, किससे सावधान होने की ज़रूरत है, उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। शायद आपको इस टाइम पे जिसके बारे में थॉट आ रहा है, जो व्यक्ति आपके दिमाग में आ रहा है, ये वही व्यक्ति है, ठीक है, उसी से आपको सावधान होने की ज़रूरत है। वो कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, तो आपको बच के रहने की ज़रूरत है, अपने फाइनेंस को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, फाइनेंस पर अटैक कर सकता है ये आपके भागे वो, या पैसों को छीनने की इसका इंटेंशन ऐसा है कुछ, ठीक है। और सॉरी गाइस, फाइव 555 एंजल नंबर बहुत आ रहा है यहाँ पे, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आपने साउंड सुना, कंफर्मेशन है। किसी का थ्रोट चक्र ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, कोई नहीं चाहता है कि सत्य आपके सामने आए किसी का। फाइव ऑफ सोर्ड्स बहुत मेजर एनर्जी कैरी कर रहा है, तो प्लीज़ अलर्ट रहिएगा, प्रोटेक्शन ले लीजिए, डिवाइन से प्रोटेक्टेड रहिएगा, उनसे पूछ लीजिए कि कौन है। अगर आप नहीं समझ पाएँ, वैसे मैंने बोला है कि उस टाइम पे आपको जिसका आइडिया आ रहा है, या इस टाइम पे भी आपको जिसका थॉट आ रहा है, उसी से आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सो गाइस, ये मैसेजेस मिल रहे थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय माँ काली, थैंक यू गाइस। और रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट की है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा रीडिंग को, ठीक है, दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, इसलिए उनको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए,
और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।